ऐसे कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगे बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रार उल हक रहमान। मुद्दा आज का में आज उस बड़ी घटना की चर्चा करेंगे जिसको लेकर इस वक्त देश की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई। दरअसल 2024 को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में कहें या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में कहें, एक गठबंधन को बनाया गया, इंडिया गठबंधन नाम दिया गया और इसकी बैठकें 3 राज्यों में अलग अलग जगहों पर भी करवाई गई। अब इसके बाद मामला जिस ढंग से फंस रहा है, ये दरअसल विपक्ष के इस गठबंधन में टूट का एक बड़ा जरिया भी बन सकता है। मामले को आप समझते हैं विस्तार से। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने वहां पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की बात कही और इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने एक और पक्ष रखा। ये कहा कि कांग्रेस पार्टी चूंकि गठबंधन में है तो वो सीटों को लेकर के जो है किसी तरीके का नेगोशिएशन कर सकते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव को जब ये खबर लगी, हालांकि इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि आप लगातार अगर बैठकों का हिस्सा बन रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए थी कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया और ये कहा कि अगर उन्हें ये पता होता कि ये मात्र 2024 की उस लड़ाई के लिए गठबंधन बना है तो जाहिर सी बात है कि वो इस गठबंधन का हिस्सा ही नहीं होता। इतनी बड़ी बात उनके द्वारा कह दी गई। और साथ ही इस बयान के बाद शिवपाल यादव का भी पक्ष आया। उन्होंने कहा कि वो जो है 2024 में गठबंधन में बने रहना चाहते। तो 2 बयान, दोनों अलग अलग बयान। आइए सबसे पहले आपको अखिलेश यादव के उस बयान को सुनाते हैं। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग,
न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। तो आपने सुना दर्शकों, अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का अगर अंदाजा भी होता तो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनते। अब इस बयान के बाद मौका मिला भाजपा ने उस मौके को भुनाते हुए कई बड़े सवाल दाग दिए, कई बड़े आरोप लगा दिए और इंडिया गठबंधन को ठगबंधन तक कह दिया। यह भी कहा कि यह गठबंधन मात्र एक चोला है, इस गठबंधन की कोई हकीकत नहीं है, धरातल पर यह कहीं मौजूद नहीं है, और इसकी जो पोल है अब खुलनी शुरू हो गई क्योंकि अखिलेश यादव ने इस तरीके का बयान दिया। जाहिर सी बात, अखिलेश यादव के इस बयान के बाद विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला और इस पूरे मामले पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि मध्य प्रदेश का मामला है तो उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर खुलकर अपने पक्ष को रखा और कई बड़े आरोप सहित सवाल भी दाग दिए। देखिए उनके इस बयान को, सुनिए, समझिए अब क्या वाकई अखिलेश यादव व कांग्रेस के बीच ये पूरा मुद्दा और ज्यादा बिगड़ सकता है। जिस दिन इंडी गठबंधन बना था, हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, इनमें ना लोगों के विचार एक है और ना दिल एक है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर यह बेमेल गठबंधन बना था जो बनने के पहले टूट रहा है। इंडी गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा दी, घुसने से ही मना कर दिया, रोक दिया। जिस दिन से यह गठबंधन बना, ये अजीब गठबंधन है, दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती। ऐसे कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगे बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। और कांग्रेस आपस में भी धोखा दे रही है। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन है? और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज इस गठबंधन की स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? तो आपने देखा दर्शकों, क्या जो है इस मामले पर शिवराज सिंह चौहान ने कैसे निशाना साधा है। लेकिन अब कांग्रेस के पक्ष को भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर क्या पक्ष रख रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत तो नहीं, लेकिन मीडिया कर्मियों ने जब पूर्व मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के कमलनाथ से सवाल पूछा कि अखिलेश यादव ने जो दावे किए हैं, जो उनके द्वारा कटाक्ष किए गए हैं, इस पर आपकी क्या राय हो,
तो उन्होंने देखिए कैसे अखिलेश वखलेश कहते हुए मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश की। हालांकि ये शब्दावली इस गठबंधन में आने वाले दिनों में कई बड़े रोड़े भी अटका सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। देखिए उनके इस सर सारी टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और दिखती संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। तो आपने सुना दर्शकों, अब लगातार इसको लेकर के कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई इस पूरे मुद्दे पर जो राजनीति छिड़ी है और जिस ढंग से लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मामला गहराता चला जा रहा है, दरअसल इसका काट किस ढंग से ढूंढा जाएगा, इसका काट किस तरीके से बनाया जाएगा। अब इसी मामले पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पक्ष को रखा है, कांग्रेस को पक्ष को रखा है। सुनिए उनके इस जो है बयान को। देखिए, जब घोषित होता है तो कई बार चीजें चेंज होती हैं। आप जमीनी हकीकत देखते हैं, आप समीकरण देखते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट का कोalitions देखते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी बात है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज बदलती हैं, थोड़े बहुत बदले गए, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आपका कहना सही है, हमने सबसे प्रबल कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं और अगर बदला भी गया है तो ये सोचकर और ये विचार करके बदला गया है कि सबसे बेस्ट और जीतने वाले कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें हम सब एक साथ हैं। उनका रुष्ट होना अपनी जगह है, वो थोड़े नाराज हैं, परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, हम उनको मना लेंगे। लेकिन हर बार गठबंधन पे सवाल, हर बार आगे क्या होगा पर सवाल उठा देना, मुझे लगता है थोड़ी राजनीतिक अनिर्भिज्ञता है। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो उनसे टच में हैं और जरूर हम कोई समाधान। तो आपने सुना दर्शकों, एक एक करके अब ये माना जा रहा है कि मामला गहराता चला जा रहा है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ही नाराज चल रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या होगी, 2024 से पहले किस तरीके से मजबूत होगा या फिर बिगड़ेगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।